हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्ज़ाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की गुफाएं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज से हम आर्ट एंड कल्चर शुरू करने जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर का ये पहला वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भारत की गुफाएँ। इसी प्रकार हम आर्ट एंड कल्चर में आधुनिक स्थापत्य, ठीक है, मीनार, जो हमारे महल मकबरे सभी कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। तो ये हमारी पहली वीडियो है। आप अच्छे से 10 या 15 मिनट अपनी इस वीडियो को डेली दें, जिससे कि आपका आर्ट एंड कल्चर जैसा टॉपिक भी कवर हो जाए। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से, और मैंने देखा है यूट्यूब पर चाहे कितना भी अच्छा चैनल क्यों ना हो, उसने आर्ट एंड कल्चर नहीं करा रखा है। तो हमारा जो मकसद है वो सीधा सीधा ये है कि एग्ज़ाम के लिए छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक कवर करना, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से क्यों ना लिया गया हो। अगर आपके इसके क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डाली जाती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि ये वाली जो पीडीएफ है भारत की गुफाओं की, ये वीडियो के तुरंत बाद हमारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डेली क्विज चलती हैं। क्विज भी किसकी? करंट अफेयर और डेली क्वेश्चंस की, स्टैटिक जीके की। आप उन्हें ज्वाइन करिए। स्टैटिक जीके नहीं बल्कि साइंस, ठीक है, बायोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सभी की क्विज वहाँ चलती हैं। तो उस क्विज से ये फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कितने समय में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें एक टाइमिंग होती है, उसके बाद वो क्वेश्चन हट जाता है, ठीक है। और जो विनर होते हैं उनके नाम भी उसमें आते हैं। तो आपका काम है अच्छे से जाना और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना और डेली क्विज देना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की गुफाएं, जिसे हम शुरू करते हैं। भारत की गुफाओं के अंतर्गत जो हमारी पहली गुफा है वो है बराबर की पहाड़ियों की गुफा। कौन सी? बराबर की पहाड़ियों की गुफा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि बराबर की पहाड़ियों की गुफा किस राज्य में है या फिर किस स्थान पर है। तो आपको याद रखना है बराबर की पहाड़ियों की गुफा हमारी बिहार में स्थित है, ठीक है। और किस स्थान पर है? तो सुल्तानपुर, ठीक। दो क्वेश्चन बनेंगे, किस स्थान पर है तो सुल्तानपुर, किस राज्य में है तो बिहार राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं किस समय काल की हैं। तो आपको याद रखना है किस समय काल की है? मौर्य समय काल की हैं, ठीक है। जो हमारी बराबर की पहाड़ी की गुफाएं हैं, इसके अंतर्गत हमारी 4 गुफाएं आती हैं। कौन कौन सी? लोमहर्ष की गुफा, सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार की गुफा और विश्व झोंपड़ी की गुफा, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। किस स्थान पर है? तो सुल्तानपुर में है, ठीक है। किस समय काल की है? तो मौर्य समय काल की है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के अंतर्गत कितनी गुफाओं का समूह है। तो आपको याद रखना है 4 पहाड़ियों की, मतलब 4 गुफाओं का समूह है। कौन कौन सी? आपको नाम ये याद रखना है, लोमहर्ष, सुदामा, कर्ण चौपाड़ और विश्व झोंपड़ी। इनमें से एक 3 ऑप्शन दे देगा और एक अलग दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको ये 4 नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट है हमारी वो है नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं। कौन सी? नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं। ये भी हमारी मौर्य समय काल की हैं। ये भी हमारी बिहार में ही स्थित है, ठीक है। मौर्य समय काल की हैं, बिहार में स्थित है। जो हमारी बराबर की पहाड़ियों की गुफाएं थी उसके अंतर्गत हमारी 4 गुफाएं आती थी, लेकिन नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत हमारी 3 गुफाएं आती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इनका निर्माण किसने कराया था? तो इनका निर्माण जो था वो अशोक के पुत्र यानी पोते दशरथ ने करवाया था। किसने? अशोक के पोते या पुत्र दशरथ ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत जो सबसे सुंदर गुफा है कौन सी है? तो आपको याद रखना जो सबसे सुंदर गुफा है वो है गोपी गुफा। कौन सी? गोपी गुफा। मैं एक बार बता देता हूं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हमारा नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं किस राज्य में है। तो आपको याद रखनी है बिहार राज्य में है, ठीक है। किस समय काल की है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा किस समय काल की है? तो आपको याद रखना मौर्य समय काल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसके अंतर्गत हमारी कितनी गुफाएं आती हैं। नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत हमारी कितनी गुफाएं आती हैं? तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत 3 गुफाएं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। तो नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण अशोक के पुत्र यानी पोते दशरथ ने कराया था, ठीक है। किसने? अशोक के पोते दशरथ ने कराया था। ये मौर्य समय काल की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं के अंतर्गत जो सबसे सुंदर गुफा है कौन सी है। तो आपको याद रखना वो गोपी गुफा है। कौन सी? गोपी गुफा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट है वो है खपड़ा खोड़िया व बाबा प्यारी की गुफाएं।
कौन कौन सी? खपड़ा खोड़िया और बाबा प्यारी की गुफाएं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि किस समय काल की है, तो आपको याद रखना है ये भी मौर्य समय काल की है। कौन सी? मौर्य समय काल की है। हमारी नागार्जुन पहाड़ी की गुफाएं और बाबा प्यारी की गुफाएं किस समय काल की है? तो मौर्य समय काल की है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ये किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है जूनागढ़। जूनागढ़ हमारा किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए मैं एक बार बता देता हूं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि हमारी खपड़ा खोड़िया व बाबा प्यारी की गुफाएं किस स्थान पर है? तो जूनागढ़ में है। किस राज्य में पड़ता है? तो वो गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हुए। नेक्स्ट जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि खपड़ा खोड़िया व बाबा प्यारी की गुफाएं किस समय काल की हैं, तो आपको याद रखना है वो किस समय काल की है? मौर्य समय काल की है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्या खपड़ा खोड़िया और बाबा प्यारी की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये केवल 2 धर्मों से संबंधित है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं खपड़ा खोड़िया व बाबा प्यारी की गुफाओं से संबंधित। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं। इससे आपको मुख्य रूप से 2 ही चीजें याद रखनी है। पहली कि उदयगिरी की गुफाएं जो हैं, यदि ये कहां पर स्थित है? पहली चीज तो कहां पर स्थित है? उदयगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, उदयगिरी पर्वत पर स्थित है। दूसरा जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत कितनी गुफाओं का समूह है। ये कितनी गुफाओं का समूह? आपको दिख रहा होगा 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा, इसी प्रकार ये कितनी गुफाओं का समूह है, तो आपको याद रखना है ये 19 गुफाओं का समूह है। कितना? 19 गुफाओं का समूह है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा ये कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर हमारा कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो इससे पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 ही बन सकते हैं। कौन कौन से? उदयगिरी की गुफाएं जो है हमारी किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर स्थान पर है। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं जो हैं यानी उदयगिरी पर्वत पर है ये, और इसके अंतर्गत ये कितनी गुफाओं का समूह है, तो आपको याद रखना है ये कुल 19 गुफाओं का समूह है। कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं। इन्हें संयुक्त रूप से उदयगिरी की गुफाएं बोला जाता है, जो कि उदयगिरी पर्वत पर है और 19 गुफाओं का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी खंडगिरी की गुफाएं। ठीक है ना, खंडगिरी की गुफाएं। जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इसके अंतर्गत कुल 16 गुफाओं का समूह है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? तो ये गुफाएं हमारी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो वो रानी की गुफा है। कौन सी? रानी की गुफा है। ठीक है, ये है गुफाओं का समूह। पूछ सकता है कि सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, वो रानी की गुफा है। ठीक है ना, उदयगिरी व खंडगिरी पहाड़ियों पर एक हमारा अभिलेख भी स्थित है जिसे कहते हैं हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है ना, या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि हमारा किससे संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो यहां से पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो यही बनेगा कि खंडगिरी की गुफाएं हमारी किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना हमारी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में भी किस स्थान पर? तो भुवनेश्वर स्थान पर स्थित है। ठीक है, खंडगिरी की गुफाओं के अंतर्गत कितनी गुफाओं का समूह है, तो आपको याद रखना कुल 16 गुफाओं का समूह है। पूछ लेगा कि इन समूह में जो सबसे बड़ी गुफा है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना रानी की गुफा। कौन सी? रानी की गुफा है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों से हमें एक अभिलेख भी मिला है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख या फिर हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ये संबंधित है कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा जो हमारे राजा खारवेल थे, ठीक है, वो कहां के राजा थे? तो कलिंग के राजा थे। कहां के? कलिंग के। इस प्रकार यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बाघ की गुफाएं। कौन सी? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं से आपको मुख्य रूप से जो याद रखनी है वो 2 चीजें याद रखनी है। पहली कि बाघ की गुफाएं हमारी किस राज्य में पड़ती हैं, तो हमारी एमपी में पड़ती है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, ये कितनी गुफाओं का समूह है, तो ये 9 गुफाओं का समूह है। और ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही बनेगा कि बाघ की गुफाएं हमारी किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं ये कितनी गुफाओं का समूह है, तो ये 9 गुफाओं का समूह है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बौद्ध धर्म भी होगा और पूछ लेगा कि बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना वो है हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, ये पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं बाघ की गुफाओं से। नेक्स्ट देखते हैं गुफाएं, वो है हमारी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से भी आपको मुख्य रूप से 2 चीजें याद रखनी है। पहला कि अजंता की गुफाएं हमारी किस राज्य में पड़ती हैं, तो हमारी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। महाराष्ट्र में भी किस स्थान पर, तो औरंगाबाद। ठीक है,
औरंगाबाद हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं हमारी कहाँ पर है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है, अजंता की गुफाओं के अंतर्गत कुल कितनी गुफाओं का समूह आपको दिख रहा होगा? 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, 4 गुफा, 5 गुफा, इसी प्रकार एक लाइन में गुफाएं हैं और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कुल 29 है। कितनी? 29। तो यहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारे ये बन सकते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हमारी वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। किस स्थान पर है? तो औरंगाबाद में है। ठीक है, जो अजंता की गुफाएं हैं उसके अंतर्गत कुल कितनी गुफाओं का समूह है? तो आपको याद रखना है कुल 29 गुफाओं का समूह है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट, जो कि हमारी लास्ट भी है, एलोरा की गुफाएं। कौन सी? एलोरा की गुफाएं। आपको एलोरा की गुफाओं से मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है वो ये हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें थ्योरी भी कुछ ज्यादा है। आइए समझते हैं एलोरा की जो गुफाएं हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कुल कितनी है? 34 इनकी संख्या है इन गुफाओं की। आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये गुफाएं हैं और इनकी संख्या कितनी है? 34 है। ये हमारी तीनों धर्मों से संबंधित है, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। इनमें भी सर्वाधिक जो गुफाएं हैं वो किसकी हैं? वो हिंदू धर्म की हैं। आइए उन्हें समझते हैं। पहले जो गुफा नंबर, कुल गुफाएं कितनी है? 34 हैं। तो गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक की जो गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं होगी हमारी? 24 गुफाएं। वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक जो गुफाएं हैं एलोरा की गुफाओं में वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिनकी संख्या 12 है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक जो कुल 17 गुफाएं हैं, गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक कुल 17 गुफाएं हैं। ठीक है, जो कि सर्वाधिक हैं और किस धर्म से संबंधित है? तो हमारी हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो गुफा नंबर 30 से गुफा नंबर 34 तक कुल 5 गुफाएं होंगी ना। गुफा नंबर 30, 31, 32, 33 और 34, कुल 5 गुफाएं। जो ये 5 गुफाएं हैं ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना कि ये किस जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये है कि जो गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर 16 जो कि हमारी किस में आती है? हिंदू धर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, हिंदू धर्म की गुफाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि 13 से 29 तक हमारी हिंदू धर्म की गुफाएं थी और गुफा नंबर 16 किस में पड़ेगी? तो हिंदू धर्म के गुफाओं के अंतर्गत पड़ेगी। तो गुफा नंबर 16 जो है उसमें किसका वर्णन है? तो कैलाश मंदिर है। किसका? कैलाश मंदिर है, उसके अंतर्गत कैलाश मंदिर बना हुआ है। और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो आइए इससे देख लेते हैं जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि हमारी एलोरा की गुफाएं, ठीक है ना, एलोरा की गुफाएं हमारी कितनी संख्या है? इनकी 34 कुल संख्या है। ये किन किन धर्मों से संबंधित है? तो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12 तक कुल 12 गुफाएं हैं और ये किस धर्म से संबंधित है? ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, गुफा नंबर 13 से गुफा नंबर 29 तक कुल 17 गुफाएं हैं और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये हमारी हिंदू धर्म से संबंधित है, जो कि सर्वाधिक गुफाएं हैं। गुफा नंबर 30 से गुफा नंबर 34 तक कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 5 गुफाएं हैं और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो हमारी गुफा नंबर 16 है जो कि हिंदू धर्म की गुफाओं के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत हमारा कैलाश मंदिर स्थित है और कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण हमारा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, तो ये था हमारा आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा भारत की गुफाएं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इमेजों से हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और ये भी देखा है कि पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ये किसी एक एग्जाम को टारगेट करके वीडियो नहीं बनाई जा रही है, बल्कि आप ग्रुप डी से कितने भी बड़ा एग्जाम दे लें, ठीक है, जो आप फिलहाल में भर्ती आई हुई हैं या आने वाली हैं, सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। हम ना कि आर्ट एंड कल्चर बल्कि स्टैटिक जीके जैसे भी टॉपिक सभी कवर करने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो स्टूडेंट क्विज देने में इंटरेस्टेड हैं, पर डे मेरी वीडियो का सोल्यूशन या तो मेरी वीडियो का सोल्यूशन या फिर डेली 100 या 125 क्वेश्चन का क्विज, तो वो तुरंत जाएं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, और जो आपको ये वाली PDF चाहिए स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चर और मेरी ज्योग्राफी की, तो वो जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहूँगा। जिसको वीडियो पसंद आए सबसे पहले तो वो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आर्ट एंड कल्चर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर आएंगे, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएं।
ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अच्छे से रिवीजन करना, टेलीग्राम चैनल पर जाना, अपनी PDF डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्विज के लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।